जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको बता दें कि हमने होमगार्ड का बैच निकाला है और उसका मैं डेमो क्लास आज फिर एक लेकर के आया हूं, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह का। ठीक है, आपको बता दें कि हमने जो बैच लॉन्च किया है, ठीक है, उसके ये डेमो क्लास समझ लीजिए, जो मैं बाहर YouTube पर ला रहा हूँ, ये दूसरा डेमो क्लास है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों मैं चीज़ें ला रहा हूँ और आपको बता दें, देखिए, आप इस कंटेंट को देखकर आपको जरूर फील होगा कि हाँ, मेहनत इसमें किया जा रहा है। तो साथियों, आज देखेंगे महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। साथियों, ये है आपका होमगार्ड का सिलेबस। आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये होमगार्ड का सिलेबस है और इसमें दोस्तों जो हम टॉपिक आज हम देख रहे हैं, वो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। तो ये वाला टॉपिक आज हम देखेंगे। ठीक है, देखिए, इसको हमने इस तरीके से बांटा था। जो हम बैच करा रहे हैं दोस्तों होमगार्ड का, उसमें हमने इस तरीके से बांटा था सारी क्लासेस को, जैसे स्टैटिक जीके, उत्तर प्रदेश स्पेशल और अन्य टॉपिक। ठीक है, और स्टैटिक जीके में दोस्तों ये 16 पार्ट्स है लगभग। ठीक, इनमें दोस्तों लगभग आपके ऐप पर 4 पार्ट्स हो चुके हैं। 4 क्लासेस मैंने पूरी तरीके से करा दी हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश वाले में, उत्तर प्रदेश स्पेशल में हमने शिक्षा संस्कृति करा दी है, उत्तर प्रदेश सामाजिक प्रथाएं करा दी है, उत्तर प्रदेश राजस्व, उत्तर प्रदेश मेला और उत्तर प्रदेश प्राकृतिक संसाधन भी हो चुका है। ठीक, इसका भी डेमो क्लास हमने दिया हुआ है, यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं अन्य टॉपिक। तो अन्य टॉपिक का आज मैं पहला पार्ट लेकर के आया हूँ, मतलब पहली ही चीज़ें लेकर आया हूँ। इसमें भी 6 टॉपिक्स हैं जिनमें हम महत्वपूर्ण सम्मेलन व समारोह देखने वाले हैं। एक बार मैं बता दूं कि दोस्तों जो आप ये बैच लेंगे, इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, पूरा स्टैटिक के दोस्तों जो पार्ट है, पूरे ये 16 पार्ट्स। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल के 6 पार्ट्स। ठीक है, और ये अन्य टॉपिक जो हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता के प्रयास, औद्योगिक विकास के प्रयास, प्राकृतिक घटनाएं, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह और भारतीय संस्कृति, ये पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सामान्य विज्ञान, इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। मतलब पूरा का पूरा सिलेबस जो भी है 251 रुपये में। ठीक है, अब देखिए, जिन बच्चों को दोस्तों केवल आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, ये स्टैटिक वाली पीडीएफ मिल सकती है 99 रुपीज़ में हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये है हमारा होमगार्ड का बैच 41,424 पदों के लिए पूरी तैयारी, 251 रुपये मात्र पूरी तैयारी, और ये डेमो क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा पूरा पढ़ाया जाएगा। कैसे दोस्तों, तो आपको हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करना होगा, लिंक नीचे मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ जाएंगे तो दोस्तों देखिए, जिनको ये चाहिए स्टैटिक जीके वाली ई बुक, ये ले सकते हैं 99 रुपीज़ की। ये आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई और होमगार्ड सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चाहिए आप जिनको बैच लेना दोस्तों, वो चाहिए हमारे पेड क्लासेस वाले कॉलम पे। जैसे ही पेड क्लासेस वाले कॉलम पे आएंगे आप, तो आपको ये पहले ही दिख जाएगा दोस्तों, होमगार्ड बैच 41,424 पद। इसको आप ले लीजिए दोस्तों, और बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, समझिए, एक बार और मैं आपको तो बता दूं। ठीक है, जैसे मान लिया दोस्तों, ये क्लासेस मैं दूंगा। ठीक है, मान लिया हमने भारतीय कृषि पढ़ाया, तो भारतीय कृषि का वीडियो लगा हुआ मिलेगा, वहीं पर इसकी पीडीएफ भी लगी हुई मिलेगी। पीडीएफ आप निकलवा भी सकते हैं। ठीक है, वो पीडीएफ, हर टॉपिक की पीडीएफ आपको वहां पर अलग अलग दिख जाएगी। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए बैच दोस्तों, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करें, वहां जाइए दोस्तों पेड क्लासेस वाले कॉलम पे, और वहाँ पे दोस्तों आपको ये बैच दिख जाएगा, ले सकते हैं। और जिनको पीडीएफ वगैरह चाहिए दोस्तों और भी चीज़ों की, तो ई बुक्स वाले कॉलम पे चले जाएं। जैसे ही ई बुक्स वाले कॉलम पे आप जाएंगे, तो साथियों ये देख सकते हैं, आपको मूल विधि की भी पीडीएफ बैच मिल जाएगी। पीडीएफ मिल जाएगी पूरी, इसे बाहर निकलवा के प्रिंट करवा सकते हैं 149 में। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों और भी कंप्यूटर की हैं, हिंदी ग्रामर, हिंदी साहित्य, उत्तर प्रदेश स्पेशल, स्टैटिक जीके, ठीक है, भारतीय इतिहास, भूगोल, है ना, संविधान, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। और ये स्टैटिक जीके जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित है आपके स्टैटिक के मामले में, तो जा करके ले सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं, जिनका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो चलिए, होमगार्ड बैच का दोस्तों हम एक डेमो क्लास और देखते हैं, आप सभी के समक्ष रखते हैं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, अन्य टॉपिक्स में से क्या है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। तो हम देखते हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। देखिए, बहुत ही अपडेटेड तरीके से दोस्तों इसको मैं लेकर के आया हूं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों, पहले देखिए, इसको हम 2 भागों में बांटे, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समारोह और दूसरा दोस्तों राष्ट्रीय, यानी अंतर्राष्ट्रीय में जो विदेशों में चर्चित होते हैं उनके बारे में। ठीक है, और राष्ट्रीय वाले में जो अपने मतलब कि भारत के होंगे। चलिए, तो पहला है जो सबसे चर्चित होता है दोस्तों, सबसे चर्चित होता है G20 शिखर सम्मेलन 2025, जिस देखिए एकदम लेटेस्ट वाला है ये। ठीक है, एकदम लेटेस्ट जो हुआ है इसके बारे में। तो G20 का 20वीं बैठक, यानी देखिए जो बैठकें होती ना, उसका कौन सा क्रम था, ये 20वां क्रम था, और कब, 2025 में आयोजित हुआ। ठीक है, यार बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत चर्चित है।
ठीक है, समझिए। तो G20 का 20वां बैठक समारोह शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आयोजन कब से कब तक? तो 22 से 23 नवंबर 2025 तक। ठीक है, 22 से 23 नवंबर 2025 तक। कहाँ? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों हुआ है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, थीम क्या थी? एकजुटता, समानता, स्थिरता। दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, याद रखिएगा पक्का। ठीक है, और इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था भारत तरफ से? तो नरेंद्र मोदी जी खुद गए थे दोस्तों। और आपको बता दें यहाँ पर कई सारे लीडर नहीं आए थे, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं आया था। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं आया था दोस्तों। ठीक है, और उसने इसका बहिष्कार करना चाहा, मगर उसके बाद भी दोस्तों इतने बेहतरीन तरीके से इसका आयोजन किया गया कि उसकी आंख खटकने लगी, मतलब कि उसे बुरा लगा। ठीक है, और आपको बता दें कि एक प्रथा होती है। क्या प्रथा होती है दोस्तों? कि जो भी देश, मान लिया दोस्तों अभी मान लिया दोस्तों क्या है कि अभी साउथ अफ्रीका ने दोस्तों इसका आयोजन किया था, अब इसके बाद अमेरिका को करना था। किसको? अमेरिका को, यूएसए को। ठीक है, यूएसए को। देखिए साउथ अफ्रीका पहले ब्राजील ने किया था, ब्राजील ने किया था, और ब्राजील के पहले दोस्तों आपको याद होगा भारत ने किया था, अपने प्यारे इंडिया ने। देखिए ये होता क्या है, जैसे मान लिया इंडिया था, इंडिया 2023 में था, समझिए 2023 में इंडिया ने किया, 24 में दोस्तों ब्राजील ने किया, 25 में साउथ अफ्रीका ने किया, और 26 में कौन करेगा? यूएसए करेगा। तो दोस्तों जैसे इंडिया में होता 2023 में, तो एक दोस्तों यहाँ पे एक प्रथा होती है, एक हथौड़ा टाइप का होता है, जो अगली बार करेगा ना उसको सौंप दिया जाता है। तो इंडिया ने दोस्तों किसको सौंपा? ब्राजील को। ब्राजील ने वो हथौड़ा किसको सौंपा था? साउथ अफ्रीका को। मगर साउथ अफ्रीका में दोस्तों यूएसए का कोई आया ही नहीं था, तो हथौड़ा साउथ अफ्रीका के जो यहाँ के राष्ट्रपति थे उन्होंने रख ही लिया। ठीक है, तो चलिए, तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा इससे खिसियाए हुए हैं। तो याद रखिएगा कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित पहली G20 बैठक, मतलब आज तक पूरे महाद्वीप में कहीं भी हमें, मतलब अफ्रीका किसी भी महाद्वीप में G20 बैठक कभी हुई नहीं थी। पहली बार दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका में ये आयोजित किया गया, और अमेरिका ने इस बैठक में भाग नहीं लिया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और यहीं पे याद रखना कि इससे पहले वाला कहाँ हुआ था? ब्राजील में, यानी कि 19वीं G20 शिखर सम्मेलन का 24 में कहाँ हुई थी? ब्राजील में। और 23 की बात कर लें, 23 तो अपने भारत में हुआ था ना, याद होगा, भारत में। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद दोस्तों ये 25वीं हो गई, 26वीं कहाँ होगी? तो 26वीं दोस्तों, 26वां कहाँ होगा? 21वां शिखर सम्मेलन G20 का कहाँ होगा? 2026 में, सॉरी 26वां नहीं 21वां। ठीक है, 2026 में अमेरिका में होगा। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में। चलिए, तो समझ गए G20 संबंधित। चलिए, अगला है संयुक्त राष्ट्र का 30वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको हम कॉप के नाम से जानते हैं, जिसको COP 30 कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 30वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको हम शॉर्ट में COP 30 कहते हैं, COP लगाते हैं, उसके बाद 31, फिर इसके बाद 32 आएगा, 33 आएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन दोस्तों 10 से 21 नवंबर 2025 में हुआ। कहाँ? बेलेम, ब्राजील में। देखिए ब्राजील में हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? याद रखिएगा कि वैश्विक जलवायु कार्यवाही का समन्वय करना, जिसमें जीवाश्म ईंधन से मुक्ति, स्वच्छ ऊर्जा और जंगलों का संरक्षण शामिल करना दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, अब यहीं पे आपके दिमाग में एक चीज और आएगा, सर ये 30वां था ना, तो COP 29 कहाँ हुआ था? तो COP 29 दोस्तों 2024 में, यानी एक साल पहले हुआ था, 25 में हुआ है ना, तो बाकू अजरबैजान में हुआ था। इसका लक्ष्य क्या था? एक अधिक लचीला और न्यायसंगत दुनिया बनाना। अब दोस्तों इसके बाद कहां होगा? आपके दिमाग में आएगा ना कि 2026 वाला कहां होगा? तो COP 31 जिसको कहते हैं, ये तुर्की में होगा। कहां? तुर्की में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और देखिए COP कहां शुरुआत हुई थी? तो COP की प्रथम बैठक दोस्तों बर्लिन जर्मनी में 1995 में की गई, जब से दोस्तों ये चला आ रहा है। और COP का फुल फॉर्म भी अभी यूपी पुलिस से पूछा गया था, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, याद रखेगा। तो COP 30 का आयोजन कहां हुआ था? कहां हुआ है? तो ब्राजील में हुआ है। COP 31 कहां होगा अगले साल? तो तुर्की में होगा। और इसके पहले वाला कहां हो चुका है? 2024 वाला, तो बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू में। ठीक है, देखिए इस तरीके से पढ़िए, बहुत ही शानदार तरीके। चलिए, अगला है कि SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक, यानी SCO की 25वीं बैठक 2025 में कहां आयोजित हुई? इनके शासनाध्यक्षों की तो 30 से 31 अगस्त 2025 को तियानजिन, चीन में दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, यहां पर आपको पता है कि मोदी जी, ठीक है, और दोस्तों रसिया के राष्ट्रपति पुतिन जी, और दोस्तों सिंगपिंग है ना, ये तीनों लोग इकट्ठे हुए थे, जिसको देखकर अमेरिका परेशान हो गया था और टैरिफ खोलना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यार विषय क्या था इसका? संघाई भावना को कायम करना,
एससीओ की गतिशीलता। और आपको बता दें कि चीन ने 2025 को एससीओ सतत विकास वर्ष भी घोषित किया है। ठीक है, एससीओ दोस्तों याद रखेंगे, एससीओ की 25वीं बैठक 2025 में कहां हुई है? तो दोस्तों तियानजिन चीन में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगला है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन दोस्तों 20 मई 2025 को रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ था। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया इसका? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी ने। ठीक है, लक्ष्य क्या है इसका? तो भारत ने 2027 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत ने 0% है ना, मतलब शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा? 2070 तक। ठीक है, यह है आपका विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। चलिए वहीं दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन 51वां G7 शिखर सम्मेलन, जिसमें तो 7 देश हैं। ठीक है, पहले G8 होता था, रूस को बाहर कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आयोजन 15 से 17 जून 2025 को कहां? कैना मैक्सिको कनाडा में। ठीक है, और भारत का प्रतिनिधित्व तो मोदी जी ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 51वां है। अब 52वां कहां होगा? तो नोट करके लिखिएगा, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? फ्रांस में। चलिए अगला दोस्तों 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025। 46वां है ना, आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ? तो आपको बता दें इसका आयोजन 26-27 मई 2025 को कुआलालंपुर, ठीक है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ है। थीम क्या है? समावेशिता और स्थिरता। नोट करके लिख लीजिएगा कि इसमें अमेरिकी टैरिफ व म्यांमार संघर्ष जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी और मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो दोस्तों 46वां यहां हो गया। अब 47वां 2026 में कहां होगा? दोस्तों 47वां 2026 में आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी फिलीपींस करेगा। फिलीपींस जानते होंगे ना, मनीला वाला। ठीक है, फिलीपींस करेगा। ये चीज भी आपको याद करना है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है 7वां। तो 7वें की बात करते हैं दोस्तों। 7वां क्या है? 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA है ना 2025। इसकी बैठक किसने की? तो याद रखिएगा ये वर्चुअल बैठक हुई थी दोस्तों, वर्चुअली है ना। 21 मई 2025 को वर्चुअली दोस्तों श्रीलंका द्वारा इसका आयोजन किया गया। अध्यक्षता दोस्तों श्रीलंका के थे। ठीक है, उन्होंने किया। अब थीम क्या थी? भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। ठीक है, और भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो पूर्व सचिव थे P कुमारन ने। आपको बता दें कि इसके बाद 24वां है। 25वां कहां होगा? तो 25वीं बैठक दोस्तों 2026 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। याद रखिएगा 25वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA 2026 में भारत की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें इस वर्ष के अंत में भारत नवंबर 2025 से 27 तक IORA का अध्यक्षता ग्रहण करेगा। याद रखिएगा कि भारत का अब होने वाला है 2000 अगले साल से, है ना। चलिए आगे देखते हैं 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025। ठीक है, तो दोस्तों इसका आयोजन 21 मई 2025 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ठीक है, चलिए आगे मेरे दोस्तों देखते हैं 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। ठीक है, 17 नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो। ठीक है, ये बहुत ही चर्चित शहर है दोस्तों, यहीं पर आपके सारी चीजें आयोजित करवाता है। G20 भी यहीं हुई थी ना, तो ब्राजील में किया गया। अध्यक्षता किसने किया था? तो लूला डी सिल्वा दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा। भारत का प्रतिनिधित्व दोस्तों मोदी जी ने किया था। थीम क्या था इसका? तो ब्रिक्स सम्मेलन शिखर सम्मेलन 2025 का कि अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। और आपको बता दें 2026 में यानी 17वां है, तो 18वां दोस्तों कहाँ आयोजित होगा? भारत में। याद रखिएगा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत में किया जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं दोस्तों, खास करके भारत वाले। ठीक है, तो याद रखेंगे कि नेक्स्ट कहां होगा ये भी। अगला है AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन 10 से 11 फरवरी 2025 को ग्रैंड पैलेस पेरिस फ्रांस में किया गया। विषय क्या था इसका? कि सार्वजनिक सेवा, AI कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, AI में विश्वास और AI का वैश्विक शासन। सह अध्यक्षता दोस्तों किसने की? तो आपको बता दें
कि पीएम मोदी, भारत के पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा इसकी सह अध्यक्षता की गई थी, दोनों लोग मिलकर के। ठीक है, चलिए अगला है विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 का आयोजन कहां हुआ? तो 20 से 24 जनवरी 2025 को दावोस स्विट्जरलैंड में। थीम क्या थी? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। अगला है 12वां नंबर 9वीं, है ना, कि 9वीं क्वाड विदेशी मंत्रियों की बैठक 2025 कहां आयोजित हुई? तो आयोजन एक साथ दोस्तों कब हुआ? 21 जनवरी 2025 को। कहां? वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका की राजधानी, यूएसए की राजधानी में किया गया। मेजबान, देखिए बैठक की मेजबानी किसने की? तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। दोस्तों ये बहुत चर्चित इंसान है, ठीक है, विदेश मंत्री जैसे अपने एस जयशंकर है वैसे मार्को रूबियो है। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री अपने भारत के एस जयशंकर जी गए थे। ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर जी भारत की तरफ से यहां भाग लिए थे। चलिए अगला है D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक। ठीक है, D8 की 8वीं, ठीक है, D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक कहाँ कब हुई? तो 19 दिसंबर 2024 को। ठीक है, काहिरा मिस्र में। अब विषय क्या था? युवाओं में निवेश और लघु उद्योगों का समर्थन करना। देखिए इसमें जो D8 है सदस्य, इसमें 8 देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, तुर्की है। ठीक है, और याद रखिएगा जो ये 11वीं बैठक हुई है इसमें दोस्तों एक देश और जुड़ा, अजरबैजान को इस बैठक के दौरान संगठन के 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। हो सकता है ये अब D9 हो जाए। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 12वीं बैठक, देखिए 11वीं कहां हुई? काहिरा में, मिस्र में। तो 12वीं कहां होगी दोस्तों? ये आयोजित होगी अगली तो इंडोनेशिया में आयोजित की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है 35वां नाटो शिखर सम्मेलन। दोस्तों नाटो का आप जानते होंगे बहुत चर्चित है, तो याद रखिएगा 2025 में इसकी बैठक कहां हुई है? तो 24 से 25 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने इसका नेतृत्व किया था और हेग नीदरलैंड में इसकी बैठक हुई थी। याद रखिएगा यह नीदरलैंड में आयोजित पहला नाटो शिखर सम्मेलन था। इसके पहले कभी भी नीदरलैंड में नाटो का कोई भी शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ था। और याद रखिएगा कि नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे के लिए यह पहला शिखर सम्मेलन भी था। मतलब कि देखिए नीदरलैंड का भी पहला शिखर सम्मेलन था और जो नाटो के नए महासचिव है ना उनका भी महासचिव के रूप में पहला शिखर सम्मेलन था। ठीक है, 35वां था। अब 36वां कहां होगा? तो 36वां नाटो शिखर सम्मेलन 7 से 8 जुलाई 2026 को अंकारा तुर्की में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला है कि 19वीं G20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, देखिए हमने अभी 20वीं देखी ना, तो 19वीं बार देख लिए, पिछले साल का है, थोड़ा सा इससे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो 19वीं G20 शिखर सम्मेलन 2024 का हुआ था। तो आपको बता दें कि 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरो ब्राजील में। इसका थीम क्या था? एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण करना। भारत का प्रतिनिधित्व दोस्तों मोदी जी ने किया था। आपको बता दें कि 20वां दोस्तों दक्षिण अफ्रीका ये हो चुका है 2025 में, अभी इसके बारे में सबसे ऊपर हम पढ़ चुके हैं। और अब 21वां कहां होगा? 21वां दोस्तों कहां होगा? तो अमेरिका में होगा। ठीक है, 24वां दोस्तों देखिए 24 वाला यानी 19वां आपके ब्राजील में हुआ और 18वीं जो थी दोस्तों वो कहां हुआ था? अपने भारत में। ठीक है, तो ये चीज मैं ऊपर बता चुका हूं। चलिए अगला है संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29। देखिए COP30 के बारे में ऊपर पढ़ चुके थे। ठीक, COP29 देख लें कि 11 से 22 नवंबर 2024 को बाकू अजरबैजान में। इसका थीम क्या था? इन्वेस्टिंग इन ए लाइबल प्लानेट फॉर ऑल। ठीक है, COP30 की बैठक दोस्तों ब्राजील 2025 में आयोजित हुई है। ठीक है, और COP30 होगी कहाँ? 2026 में तुर्की में। चलिए अगला है बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दोस्तों 2025। इसका आयोजन 16 से 26 जून 2025 को बान जर्मनी में। चलिए वही है दोस्तों 18वां थर्ड संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025। तो तीसरा दोस्तों आयोजन कहां हुआ? तो 9 से 13 जून 2025 फ्रांस में। सह अध्यक्षता कौन करेगा? फ्रांस और कोस्टा रिका ने की थी। ठीक है, उद्देश्य क्या था? तो महासागरों के संरक्षण, सतत उपयोग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्यवाही में तेजी लाना और वैश्विक सहयोग को बढ़ाना। ठीक है, चलिए अगला है 19वां दोस्तों। 19वां क्या कहता है कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन दोस्तों, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को इसका आयोजन हुआ। कहां? बैंकॉक, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक में। थीम क्या था? समृद्ध, लचीला और उन्मुक्त बिम्स्टेक, है ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, और सॉरी इसी में बिम्स्टेक में बात करते हैं। याद रख लीजिएगा सम्मेलन क्या है, नोट करके लिख लीजिएगा कि सम्मेलन का समापन बैंकॉक घोषणा पत्र को अपनाने और बिम्स्टेक विजन 2030
के औपचारिक शुभारंभ के साथ शुरू हुआ था। आपको बता दें कि थर्ड बिम्स्टेक, यहीं पे देखिए एक और बैठक आपसे पूछेगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि छठी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, और यहीं पे दोस्तों अगर आपसे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पूछ ले कि थर्ड बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ, तो वो 9 अप्रैल 2025 को काठमांडू नेपाल की राजधानी में आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए अगला है 20वां क्या है कि 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आयोजन 10 से 12 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में। आयोजक कौन थे, विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया। ठीक है, उद्घाटन किसने किया, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा किया गया। चलिए अगला है 21वां क्या कहता है, पहला सागर माथा संवाद 2025। देखिए सागर माथा किसको बोलते हैं, तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट, जो सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, माउंट एवरेस्ट, उसका दोस्तों नेपाल में उसको सागर माथा कहते हैं, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा। तो पहला सागर माथा संवाद 16 से 18 मई 2025 को किया गया। स्थान काठमांडू नेपाल में। विषय क्या था, जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य। ठीक है, चलिए अगला है 22वां। तो 22वां दोस्तों क्या है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2025 की बैठक कहां हुई, तो इसका आयोजन बार्सिलोना स्पेन में 3 से 6 मार्च 2025 को किया गया। थीम क्या था, कन्वर्ज, कनेक्ट और क्रिएट। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, और इस कार्यक्रम के नोट करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है कि इस कार्यक्रम में नए स्मार्टफोन, 5G, AI और अन्य तकनीकों पर चर्चा की गई, जिसमें गूगल पिक्सेल 9 प्रो को बेस्ट स्मार्टफोन का भी पुरस्कार दिया गया। ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए 23वां दोस्तों क्या कहता है कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां हुआ, दोस्तों याद रखिएगा 16 से 17 फरवरी को मस्कट, ओमान राजधानी मस्कट में। विषय क्या था, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। आयोजक कौन थे, तो इंडिया फाउंडेशन द्वारा ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। और उद्देश्य क्या था इसका, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का, तो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को मजबूत करना। ठीक है, चलिए 24वां क्या कहता है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दोस्तों 2025, इसका आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 को दुबई यानी कि UAE में किया गया था। विषय क्या था इसका, भविष्य की सरकारों को आकार देना। चलिए दोस्तों ये थोड़ा सा अभी दोस्तों चर्चित हो गया और हमारे लिए थोड़ा सा दोस्तों दुखद था। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा एक प्लेन दोस्तों जो था, सॉरी लड़ाकू विमान था, तेजस क्रैश हो गया था। ठीक है, हमारे जो दोस्तों समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, दुबई एयर शो 2025, इसका जन्म 17 से 21 नवंबर 2025 को दुबई UAE में किया गया था। ठीक है, इसमें दोस्तों प्रदर्शन के दौरान हमारा भारतीय स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे अंतर्राष्ट्रीय वाले हो गए। चलिए अब थोड़ा हम राष्ट्रीय सम्मेलन देखते हैं, तो राष्ट्रीय वाले की बात करते हैं। चलिए पहला है कि 10वां रायसीना डायलॉग दोस्तों कहाँ हुआ 2025 वाला, तो आयोजन दोस्तों 17 से 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में। विषय क्या था, कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों, क्रिस्टोफर लक्सन दोस्तों, न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया। तो रायसीना 10वां रायसीना डायलॉग 25 में, ठीक, नई दिल्ली में दोस्तों, नई दिल्ली में होता है। ठीक है, आपको बता दें 11वां रायसीना डायलॉग दोस्तों 2026 का आयोजन 5 से 7 मार्च को किया जाएगा 2026 में नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला है जल स्थिरता सम्मेलन 2025, याद रखिएगा इसका आयोजन 12 मार्च 2025 को नई दिल्ली में। थीम क्या थी, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। ठीक, आयोजक कौन थे, तो राष्ट्रीय जल मिशन यानी कि NWM और जल उपयोग दक्षता ब्यूरो DWUE द्वारा ऊर्जा और संसाधन संस्थान TERI के सहयोग से इसको किया गया था। इसकी मुख्य बिंदु क्या थे, फोकस क्या था, तो मंत्री ने 4 सिद्धांत, देखिए 4R सिद्धांत थे, इनमें एक 5वां और जोड़ा। तो 4R का मतलब R से संबंधित है ना, तो रिड्यूस है ना, रीयूज, रिसाइकल और रिचार्ज के साथ रिस्पेक्ट यानी सम्मान को भी 5वां सिद्धांत के रूप में जोड़ दिया है और उद्योगों में स्थायी जल प्रबंधन को अपनाने का आग्रह किया है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे इसको। ठीक है, आयोजन 28 से 29 नवंबर को 2025 में। स्थान कहां, भारत मंडपम नई दिल्ली में। आयोजक कौन है, जल शक्ति मंत्रालय। और मुख्य उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय जल क्षेत्र के लिए नीति निर्माण,
सुधारों को बढ़ावा देना और सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करना। ठीक है, मुख्य वक्ता दोस्तों यहाँ कौन थे? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने इसका उद्घाटन किया था। और विषय क्या था? स्रोत स्थिरता, पेयजल सुरक्षा, स्वच्छता, भूजल प्रबंधन और सिंचाई दक्षता और एकीकृत ग्रामीण शहरी जल प्रबंधन जैसे मुख्य विषय शामिल थे। चलिए अगला है फिट इंडिया कार्निवाल 2025। क्या है? इसका आयोजन 16 से 18 मार्च 2025 को किया गया। स्थान कहाँ? नई दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। आयोजक भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन के द्वारा। उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा। मुख्य गतिविधियां क्या थी इसमें? रस्सी कूद, आर्म रेसलिंग, क्रिकेट बॉलिंग, ठीक है, स्क्वाट, पुशअप और अन्य प्रतियोगिता जिसमें स्थिर साइकिलिंग भी था। ठीक, उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका? कि शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, जिसमें फिटनेस से जुड़ी गतिविधियां, स्वास्थ्य जांच और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शामिल थी। ठीक है, चलिए अगला है 15वां एरो इंडिया शो दोस्तों 2025। इसका आयोजन दोस्तों 10 से 14 फरवरी 2025 को यलहंका एयरपोर्ट स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया। दोस्तों ये याद रखेंगे स्थान कहाँ हुआ था। ठीक है, थीम्स क्या था? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, है ना। यह एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रवासी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025। इसका आयोजन दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है अभी हाल ही में। ठीक है, 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। आयोजित किसने किया? तो विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से। और मुख्य अतिथि कौन थे? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू दोस्तों, ये कौन है? त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। थीम क्या था? विकसित भारत के प्रवासी भारतीयों का योगदान। देखिए ये जो सम्मेलन होता है दोस्तों 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, तो 9 जनवरी को प्रधानमंत्री ने पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा को भी शुरू किया, जो दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना हुई थी। और इसी दिन आपको बता दें 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, और 17वां कहाँ हुआ था? देखिए 2 साल में होता है ये, तो 17वां 23 में होता, अब 25 में होगा, अब 27 में होगा। ठीक, 19वां 28 में होगा। ठीक है, तो 17वां सम्मेलन दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है युवा बौद्ध विद्वानों का सम्मेलन 2025। इसका आयोजन नई दिल्ली में। विषय क्या था? 21वीं सदी में बुद्ध धर्म में जांच संचरण। ठीक है, ज्ञान संचरण। चलिए 8वां है 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। इसका आयोजन है ना 8 से 11 दोस्तों, ये 0 इधर लग गया, इधर लगा लीजिए। 8 से 11 अक्टूबर 2025 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में। विषय क्या था? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, प्रदर्शित क्षेत्र क्या थे? आर्टिफिशियल यानी AI, 6G, साइबर सुरक्षा, 5G, IoT, ठीक है, और ग्रीन टेक्नोलॉजी दोस्तों, इन पर फोकस किया गया था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना। चलिए अगला है युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025। इसका भी आयोजन दोस्तों 8 फरवरी 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में। आयोजक केंद्रीय युवा मामले मंत्रालय और खेल मंत्रालय द्वारा। और मुख्य अतिथि कौन थे? अमेरिकी पैसिफिक न्यूज वीक के CEO डॉक्टर देव प्रगत थे। और उद्देश्य क्या था? कि प्रवासी युवाओं को शामिल करना और उन्हें अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर देना। ठीक है, चलिए अगला है विश्व पुस्तक मेला 2025। इसका आयोजन दोस्तों 1 से 9 फरवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। थीम क्या था? हम भारत के लोग दोस्तों, भारत के गणराज्य 75वें साल। ठीक है, उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति द्वारा। और आयोजक नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT भारत सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए 11वां देखते हैं दोस्तों 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 यानी IISF 2025 का आयोजन चंडीगढ़ में 6 से 9 दिसंबर 2025 तक किया गया। और आपको बता दूं मैं दोस्तों किया जाएगा। ठीक है, और विषय क्या है? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। उद्देश्य क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आत्मनिर्भरता और समृद्धि को बढ़ावा देना। चलिए अगला है विकसित भारत युवा सांसद महोत्सव। ठीक है, विकसित भारत युवा सांसद 2025 यानी इसका पहले नाम क्या था? राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव। ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया है। आयोजन 1 से 3 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में। आपको बता दें यह महोत्सव पारंपरिक युवा सांसद का एक नया संस्करण था, जिसका उद्देश्य युवाओं को राजनीति और सार्वजनिक नीति में शामिल करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करना था। चलिए 13वां देखते हैं कि 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025। इसका आयोजन 6 से 9 दिसंबर 2025 को कहाँ? चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय में। थीम क्या है? विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए।
और नोट कर लीजिएगा कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन फरीदाबाद के हरियाणा में 17 से 20 जनवरी 2024 के बीच किया गया था। चलिए वहीं 14 देखते हैं, 14वां नंबर सेमीकॉन इंडिया लिमिटेड इंडिया सम्मेलन 2025, इसका आयोजन 2 सितंबर 2025 को कहाँ, यशोभूमि नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है, भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना। याद रखिएगा जो ये देखिए ये तो है आपका 2025 वाला। 2024 वाला दोस्तों, 2024 वाला कहाँ हुआ था पिछला, तो सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन 11 से 13 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है 15 नंबर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 2025 कहाँ, तो आयोजन 10 जुलाई 2025 को रांची झारखंड में। अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने। नोट देखिए ये नक्सलों को समाप्त करने के लिए याद रखिएगा, बिहार झारखंड और उड़ीसा में नक्सलवाद में उल्लेखनीय कमी आई है और पश्चिम बंगाल को नक्सलवाद मुक्त भी घोषित किया गया है। अब पूरी तरीके से दोस्तों नक्सलवाद मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था 3 मार्च 2026 तक। ठीक है, अभी आपको पता है हिडमा को मारा गया है। ठीक है, बहुत बड़ी उपलब्धि थी वो। चलिए आगे 16 नंबर क्या है, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन दोस्तों याद रखिएगा 30-31 जुलाई 2024 को भोपाल मध्य प्रदेश में। विषय क्या था, अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ठीक है, और उद्देश्य क्या था, हिंदी में वैज्ञानिक शोध और प्रौद्योगिकी को समृद्ध करना और वैज्ञानिक चर्चा को बढ़ावा देना। चलिए अगला है दोस्तों महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन। ठीक है, 2025 स्त्री वैसे मूवी आई थी ना, आपने देखा होगा। ठीक है, इसका आयोजन 15 अप्रैल 2025 को, स्थान कहाँ, हैदराबाद तेलंगाना। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि इस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल यानी HCSC द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था, महिलाओं की सुरक्षा, प्रशिक्षण, सम्मान, सशक्तिकरण और समानता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आई होप बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी आप सभी को, आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जिनको भी चाहिए होमगार्ड बैच, जिसका ये हमने डेमो क्लास दिखाया, अगर आप चाहते हैं इसे लेना तो ले सकते हैं। 41,424 पदों के लिए होमगार्ड की भर्ती है, संपूर्ण तैयारी मात्र 251 रुपये में। कैसे लेंगे वो भी मैं एक बार आपको झलक दिखा दूं। मैंने बताया दोस्तों कि इस बैच में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, स्ट्रेटेजी के, उत्तर प्रदेश स्पेशल और अन्य टॉपिक, सामान्य ज्ञान, इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर सब कुछ पढ़ाया जाएगा 251 रुपये में। ठीक है, ये बैच है, इसको आप हमारे ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड कर ले दोस्तों, प्ले स्टोर पर लिंक मिल जाएगा और वहाँ से दोस्तों फिर जाइए पेड क्लास वाले कॉलम पे और यहाँ पे दोस्तों आपको पहले ही दिख जाएगा होमगार्ड बैच, ले सकते हैं दोस्तों। और इसमें आपको सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, देखिए क्लासेस ऑफलाइन होती है और जिस तरह मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन में नहीं पढ़ाता हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ, जिसका लिंक नीचे है, जाइए अगर आपको लगता है परचेस करिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।